जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आध्यात्मिकता हो या संसार हो, दोनों में अगर किसी को बढ़ना है तो गुणों का होना आवश्यक है। और रुकावटों के संदर्भ में जब चर्चा करेंगे तो कोई न कोई अवगुण, कोई दुर्गुण ही कारण हुआ करते हैं, बस उनको समझना है। तो आज एक विशेष गुण के लिए चर्चा करेंगे। जो जिसके जीवन में है वह आगे बढ़ेगा, सफल होगा, जो चाहेगा उसको मिलेगा और उनसे और कईयों को भी लाभ होगा। वो गुण है उत्साह, मोटिवेशन। कुछ लोग काम करते हैं, बस काम ही करते हैं, कोई रुचि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई उस काम में सीखने का भाव नहीं है, आगे बढ़ने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसके कारण जो जहां से चले थे न कोलू की बैल की भांति वही रुके रहते हैं। जैसे सरसों का तेल निकाला जाता है आजकल तो मशीनों के माध्यम से, लेकिन गांव में बैल को आंखों पर पट्टी बांध के ऐसे गोल घुमाया जाता है, 50-60 फीट के बीच में वो पूरा दिन घूमता रहता है। बैल को लगता है मैंने बहुत यात्रा कर ली, जबकि वो जहां से चला था वहीं रुकता है शाम को। वैसे ही जो मजबूरी में, लाचारी में, दिल से नहीं, बस केवल काम करते हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। और क्षमा चाहूँगा, जो लोग आजकल नौकरी चाहते हैं ना, विशेष तौर पर सरकारी नौकरी मुझे मिले या प्राइवेट भी, वो भी इस सोच वाले होते हैं मैं बस 9 बजे जाऊँ, 10 बजे, 11 बजे, जो भी जहाँ का टाइम है, 8 घंटे ड्यूटी करूँ, मुझे पैसे मिले, आराम की नींद करूँ। अरे भैया, कुछ तो उत्साह बढ़ाओ। पहली बात तो नौकरी देने वाले बनो ना। आजकल जो इंजीनियरिंग में, MBA आदि में, CA में बच्चों को पढ़ाया जाता है, पहले ही परिवार की ओर से या वातावरण से उनको यही सोच मिलती है आपको नौकरी करनी है पूना में, मल्टीनेशनल कंपनी में, मुंबई में, बेंगलोर आदि में, पहले से यही सोच है। फिर मल्टीनेशनल कंपनियां भी थोड़ा बहुत प्रलोभन देती है, आपको 6 लाख का पैकेज है, पैकेज मतलब 50,000 महीने का, उसमें भी टैक्स कटेगी, घर का किराया, फिर ड्रेसिंग पर खर्चा, खान पान पर खर्चा। तो घर वालों को आपने कितना कमा के दिया, जो उन्होंने आपको जन्म दिया, परवरिश करी, पढ़ाई कराई, अभी नौकरी दिलवाई, उनको आप कितना दे रहे हो। तो पहले तो सोच ये हो मैं नौकरी देने वाला बनूं, और फिर जिस भी फील्ड, फैकल्टी, नौकरी, कंपनी में मैं हूं उसको उठाऊं, तभी वो आपको भी मान देंगे ना। पहली बात तो ये हमेशा हर कोई ध्यान में रखे। और दूसरा, आज का बिंदु वैसे चल रहा है, उत्साह से काम करो ना भाई। हर साल मुझे आगे बढ़ना है, हर साल मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, हर साल मेरा पद बढ़े, यह सोच हो, मेरी माध्यम से क्रिएटिविटी हो, कुछ नया आविष्कार हो, नया कुछ बने, किसी को सुख मिले, कोई सिस्टम स्टेब्लिश्ड हो, कोई अच्छी परंपरा स्थापित करूं। मैं अगर पंचायत में हूं, किसी एसोसिएशन में हूं, या अपने गुरुदेव की संस्था में हूं, गुरुदेव ने मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे ट्रस्टी बनाया है, विश्वास करा है, तो उसको कुछ उठाऊं, अपने समाज को उठाऊं। अच्छा लगता है बोहरा समाज के संदर्भ में चर्चा करते हुए। रोज हर कोई में बहुत समय पहले गया था बुरहानपुर MP, तो वहाँ मुझे बताया गया हर कोई रोज 1 रुपया निकालता है अपने समाज के लिए। फिर किसी को भगवान न करे कोई आर्थिक संकट आता है तो बगैर इंटरेस्ट के वो उसको पैसे दिए जाते, वो धंधा करता है, कमा के फिर समाज में जमा कराता है। दूसरी बात मैंने वो वहाँ अच्छी देखी कि जिसकी भी धर्मपत्नी मैके जाए, बाहर गांव जाए या बीमार आदि हो, तो साथ वाले घर से डब्बा आएगा, फिर उस घर में प्रॉब्लम जाएगा तो इसके घर से डब्बा रोटी का टिफिन जाएगा। होटल की नहीं खाते, इधर उधर की नहीं खाते। दोनों बातें हर समाज को, हर पंचायत को, एसोसिएशन को सीखना चाहिए। थोड़ा फंड जमा हो,
हम अपने समाज को उठाएं। धर्म के लिए भी कुछ न कुछ इस प्रकार की सोच हो, राष्ट्र के लिए भी सोच हो। हम लोग जीएसटी भर रहे, किसी पर ऐसा नहीं कर रहे, उसके बदले में पूरे भारत के कितने नहीं अच्छे रोड बने हैं, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ बनते जा रहे हैं, और विश्व स्तरीय हमारे G20 के बाद हमारे भारत का स्तर बढ़ा है। तो जीएसटी पैसा था तभी हमने तरक्की करी, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। पहले कोई बहुत से देश ऐसे हैं, अमेरिका वाले उस देश का नाम देकर ठप्पा लगा के देते हैं, इसको या हमारे देश में एंट्री नहीं है। और अर्थव्यवस्था में अभी हम लोग 5वें स्थान पर हैं, और वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है आने वाले कुछ सालों में हम 3रे नंबर पर पहुंचेंगे। तो ये आधार तो हमारी जीएसटी है, हम लोग जो टैक्स भरते हैं। तो खुशी होनी चाहिए। घर का काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, खुशी होनी चाहिए, अपनों के लिए कर रहे भाई। पंचायत में अगर कुछ सेवा करने को अवसर है, खुशी मिले ना। भगवान ने मुझे कुछ अपने समाज में विशेष चुना है, ऐसा बनाया है, तभी मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन उत्साह से करूँ, मजबूरी में न करूँ। क्या करूँ, पद है, मुझे तो करना ही पड़ेगा। और जिस दिन पद छोड़ा, इलेक्शन हो या दूसरा कोई कारण, भुला बैठे बहुत से लोग। क्यों भाई? जब तक हो देते रहो, जब तक हो कुछ करते रहो। फिर किसी सोशल संस्था में हो, वहाँ भी भावना हो, पहले तो करो, फिर पद है तो ज़्यादा करो, बाद में अपने व्यूज़ दो अच्छे तरीके से कि आपकी उस बात को ध्यान दिया जाए, ना कि थोड़ा ऊपर की डोमिनेंस की भावना से हो। तो उत्साह हो। ये तो कहूँगा, अपने गुरुदेव के स्थान पर कोई आपका कार्य है, आपके मन में उत्साह हो। पहले तो अपने गुरुदेव के स्थान की तिथियां कभी भूलनी नहीं चाहिए, वो डेट्स आपको नींद में भी याद हो। पहले से ही ऐसी व्यवस्था बनाओ, मैं जाऊं वहाँ सेवा करूं, तन से मन से सत्संग सुनूं, जीवन में विचारों में कुछ परिवर्तन लाऊं, रिफ्रेश होके वहाँ से कुछ आऊं, आशीर्वादें कमा के आऊं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, धन की सेवा भी करूं, रोज की कमाई से रोज कुछ राशि निकालूं, वहाँ जो कार्य हो रहे हैं, आध्यात्मिक कार्य, सत्संग, कथा, प्रवचन, संत दर्शन, फिर भंडारा हो रहा, या परिवार कोई धार्मिक सेवा कार्य हो रहे हैं, कई मेडिकल कैंप्स होती हैं, कहीं मंगनी विवाह कराई जाती है, या जो भी जहाँ फिर कुछ दान पुण्य किया जाता है, उसमें मेरे घर की आहुति हो, ये भावना हो। घर से कुछ बना के जाएं, यह भावना हो। वहाँ जाके सोना नहीं है, केवल लोगों से बातें नहीं करनी है, मौन रह के साधना बढ़ानी है, तन की सेवा। फिर कोने में जाके सत्संग, कथा, संतों के दर्शन का लाभ प्राप्त करें। फिर शरीर को आराम दे के फिर मुझे यहाँ फजूल में समय को बर्बाद नहीं करना है। ये रिचार्जिंग के दिन हैं, प्राप्त करने के दिन हैं, आशीर्वादें कमाने के दिन हैं, खुद के लिए, परिवार की सुख शांति के लिए यहाँ से आशीर्वादें लेके जाऊँ, यह भाव हो। समय बर्बाद नहीं करना, आलस नहीं करना, सोने में, घूमने में, बातें करने में समय बर्बाद नहीं करना। तो उत्साह से करें, स्टूडेंट्स पढ़ाई करें, उत्साह से करें। आपका जीवन का आधार है, इसी आधार पर आपका भविष्य, फ्यूचर बनेगा। आप कईयों पर राज करोगे अगर उत्साह से पढ़ाई करोगे तो। मजदूर है कोई भी, काम करो भैया, कर्मचारी हो, कहीं भी आपकी जॉब हो, दिल से काम करो। सेवक हो गुरु दरबार के, काम करो। अपने ठाकुर देव, अपने इष्ट देव के लिए भी काम करो, लेकिन उत्साह से। तो बहुत लोग कहते हैं उत्साह नहीं है हमारा, क्या करें? तो सिंपल उपाय कुछ। पहले तो सूर्य नारायण को ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः स्नान करके सूर्य नारायण को जल चढ़ाओगे, उत्साह बढ़ेगा। तुलसी पत्ते खाने से, बेल पत्र खाने से उत्साह बढ़ता है। तीसरा, प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम करने से उत्साह बढ़ता है। वॉक करने से, एक्सरसाइज, व्यायाम करने से उत्साह बढ़ता है। पानी ज़्यादा पीने से उत्साह बढ़ता है। उत्साही लोगों को जो ज़्यादा काम करते हैं, आपके घर में आपकी माँ बहुत काम करती है, आपके पिताजी बहुत काम करते हैं, उनको देख के आपके बड़े भाई, बड़ी बहन, चाचा चाची, मामा मामी जो ज़्यादा काम करते हैं, उनको देख के मन को कहो तुम्हें भी ये करना है,
तो उत्साही लोगों को देख के काम करो तो उत्साह बढ़ेगा। और 5वां, जीवन के कुछ टारगेट्स बनाओ। मुझे कुछ करना है, शरीर के संदर्भ में मुझे बीमार नहीं होना है, मन के विषय में मुझे डिस्टर्ब नहीं रहना है, भले कितने वो उतार चढ़ाव आए। धन के संदर्भ में मैं फजूल पैसा नहीं गंवाऊंगा, पैसे सेविंग करूंगा, बचाऊंगा और ज़्यादा कमाऊंगा। यह भावना हो, पुरुष है तो माता है तो इकट्ठा करे, या पति को, अपने बेटे को, भाई को सलाह दें। और साथ साथ में घर के वातावरण के संदर्भ में रिश्तों पर आंच नहीं आने दूंगा। 5वां, मैं सबके साथ निभाने वाला बनूंगा। 6वां, अपने दायित्व फर्ज सभी प्रकार के पूरे निभाने का प्रयास करूंगा। तो खुद के टारगेट्स बनाओ, उत्साह बना रहेगा। फिर एक अंतिम बात, व्यवस्थित टाइम टेबल बनाओ। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर भोजन खाना, व्यायाम करना, ध्यान करना, भजन करना। ये 6 गुण जिसमें आ गए उसका उत्साह बढ़ेगा। और उत्साही जीवन ही तो जीवन है, नहीं तो श्वास लेता वो मुर्दा है। जैसे नहीं लोहार के यहाँ धमनी होती है, उसमें हवा भरी जाती है तो चमड़ा हवा है लेकिन वो मुर्दा है, वैसे वो भी जीवित ही मुर्दे हैं जिनके जीवन में उत्साह नहीं है। तो आध्यात्मिकता में भी सफलता पानी है तो उत्साह हो, भजन के लिए प्रेम से बैठो, प्रार्थना करके बैठो, हे गुरुदेव, हे इष्ट देव, मुझे आशीर्वाद करो, मेरा ध्यान लगे, चित्त चरणों में जुड़े, भजन बढ़े, उत्साह बढ़े, सेवा में, परोपकार में, दान में, धर्म में, व्रत रखने में, सनातन के नियमों को निभाने में, और दूसरों का भी उत्साह बढ़ाने वाले बने। दूसरों के गुणों के संदर्भ में उसको शाबाशी दें, उसको बताएं आप में ये गुण है। दुर्गुण कभी भी न बताएं, दुर्गुण के संदर्भ में उल्टा बताएं। कोई झूठ बोलता है भैया, जो सच बोलता है ना उसको ये लाभ होते हैं। जो आलसी है उसको कहो, जो ज़्यादा काम करते हैं उनको ये लाभ होता है। उसके मन में आकर्षण काम करने के लिए जगाओ, ना कि उसको निराश करो। तो दूसरों को उत्साहित करने का भी स्वभाव बनाना चाहिए। आप बहुत अच्छे हो, आपकी स्माइल अच्छी है, आपके कपड़े अच्छे हैं, लेकिन आप अगर और अच्छे काम करोगे तो सबको और अच्छे लगोगे। ये थोड़ी टेक्निक्स, थोड़ी युक्तियाँ, थोड़ी समझदारी से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो उत्साह ज़रूर बढ़ाएं, प्राणायाम करें, सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं, व्यायाम एक्सरसाइज करें, तुलसी बेलपत्र के पत्ते खाएं और पानी ज़्यादा पिएं, थोड़ा थोड़ा एकांत में रहें, उत्साही लोगों को देखें, सुनें, पढ़ें, पूछें और दूसरों का भी उत्साह बढ़ाना है। ये जीवन में अपने अंदर भावना जगाएं, बनाए रखें। प्रभु कृपा करे। सद्गुरु बाबा शिवभजन जी महाराज, जिनका जन्म जयंती का उत्सव हर साल 18, 19, 20 सितंबर को मनाया जाता है, तो विशेष तौर पर यही प्रार्थना उनके श्री चरणों में रहेगी कि हम सबका जीवन उत्साही बने। बाबा जी हमारे बहुत उत्साही थे। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।